महवा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा एक बार फिर चर्चा में है। एक बार फिर विधायक का नया अंदाज सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विधायक अस्पताल के ओपीडी में पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा को बुखार की शिकायत थी, उसके बाद रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल पहुंचे और ओपीडी की पर्ची कटाने वाली लाइन में खड़े हो गए। स्वास्थ्य केंद्र महवा के ओपीडी काउंटर पर खड़े विधायक को आप देख सकते हैं, जो लाइन में खड़े होकर अपने लिए पर्ची कटा रहे हैं। और सादगी पसंद विधायक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से लाइन में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार किया। आज मैं महुआ अस्पताल पहुंचा। मुझे लगातार 2 दिन से बुखार आ रहा था। मैं बुखार इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा। वहां लंबी लाइन लग रही थी पर्ची कटाने वालों की। मैं भी लाइन में लगा और आधे घंटे बाद जब मेरा पर्ची पर नंबर आ रहा था तो मैंने देखा अंदर से एक महिला डायरेक्ट ही पर्ची कटवा रही थी, लाइन को तोड़ करके। मैंने कहा कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिंदगी कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है, जिसे बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लेकिन डूंगरपुर के सुरपुर इलाके के लोगों को न अपने जीवन से लगाव है और न अपनी औलादों की जिंदगी से। देखिए रिपोर्ट। कहने को तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन कितना उच्च है बदहाल सूरत बखूबी बयां कर रही है। न सिर्फ पुताई ने दम तोड़ दिया, बल्कि सीमेंट भी टूट टूट कर अपने बूढ़े होने की बदहाली बयां कर रहा है। इस स्कूल में जिधर भी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रोती सूरत नजर आएगी। हर तरफ खतरे ही खतरे का एहसास होता है और इसी खतरे के बीच आपके बच्चे करीब 8 घंटे गुजारते हैं। स्कूल की छतें भी कमजोर हो चुकी है, जिससे गिरने सीमेंट गिर रहा है, पानी टपक रहा है और भी बच्चों में बैठा नहीं जा रहा है। डूंगरपुर के सुरपुर में 50 साल की इस इमारत में आपके कलेजे के टुकड़े पड़ते हैं। इसकी दीवारें किसी भी वक्त धराशायी हो सकती हैं, जिसकी छत किसी भी समय गिर सकती है। जहां जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है। इस स्कूल में 269 बच्चों का एडमिशन है। प्रिंसिपल का दावा है कि उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। विद्यालय में अतिरिक्त कमरों की भी सख्त आवश्यकता है। दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ग्रामवासियों, पंचायत सरपंच से भी बात की है, लेकिन भवन संबंधित कोई समाधान नहीं निकला है। प्रिंसिपल गौतमी खराड़ी की बेबसी आपने सुन ली। उम्मीद कीजिए कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों तक इनकी गुहार पहुँचे और स्कूल में बड़ा हादसा होने से पहले दूसरी इमारत मुहैया कराई जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश की रिपोर्ट। होली रंगों का त्योहार है और गुलाल अबीर से हम सब होली मनाते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी होली जिसके बारे में ना तो आपने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। होली पर बारूद से दिवाली। गुलाल की जगह बारूद से होली। पिचकारी की जगह बंदूक की गोली। अबीर की जगह आग उगलती तो। ये नहीं देखा तो क्या देखा। होली पर धाएं धाएं। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। 1-2 नहीं, दर्जनों बंदूकें आग उगल रही हैं। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, हर कोई हथियार थामे हैं। जमकर पटाखे फूट रहे हैं। जिस गली से होली पर ये टोली निकल रही है, देखने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि होली पर ये दिवाली खेली जाती है।
उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेनार गांव में होली के दूसरे दिन बारूद की होली खेली जाती है। गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में रात को गांव की चौपाल पर जमा होते हैं और फिर जमकर बारूद और पटाखों से होली खेलते हैं। होली पर गुलाल की जगह बारूद की रवायत सदियों से चल रही है। ये परंपरा 400 सालों से चली आ रही है। मुगलों पर जीत के जश्न का प्रतीक है ये होली। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ब्राह्मणों ने युद्ध कर मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक इस दिन रात भर बारूद और गोलियां दागकर ऐसे ही मनाया जाता है। हर साल बारूद की होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी मेनार गांव का रुख करते हैं और इस अनोखे नज़ारे की यादें अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। ये होली की जीत का जश्न तो है, लेकिन बारूद की होली में खतरा भी बेहद ज्यादा है। भारी संख्या में लोग जुटते हैं, बंदूक की धाएं और तोप रात भर आग उगलती है और इसी आग से लोग रात भर खेलते हैं। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि गोलियों और पटाखों से आज तक कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को संजो कर रखते हैं। ऐसा ही प्रतापगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी के दस्तक देते ही आदिवासियों ने अपना परंपरागत नृत्य शुरू कर दिया है। ढोल की थाप पर धमाल, घुंघरू की झनकार, शस्त्र के साथ नृत्य, आदिवासियों के अनोखे रंग, गैर की धूम, गजब नृत्य, ढोल की थाप ऐसी हो तो फिर पांव क्यों न थिरके, और जब पांव में घुंघरू बंधे हों तो झनकार पर क्यों न झूमे। आदिवासियों के अनोखे रंग का ये अनोखा नजारा प्रतापगढ़ का है। गर्मी की दस्तक के साथ ही बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवानों के पांव परंपरा पर थिरकने लगे हैं। सभी एकजुट होकर नृत्य कर रहे हैं। गीत, संगीत और नृत्य से समा बंध गया है। अपनी परंपरा को संजोकर रखने वाले आदिवासियों को इस सुहावने मौसम में खेती बाड़ी के काम से फुर्सत मिल जाती है। ऐसे में सब लोग अपने अपने वाद्य यंत्र और शस्त्र को उठाकर एकजुट होते हैं और जमकर नाचते गाते हैं। आदिवासियों के इस खास नृत्य को गैर नृत्य से जाना जाता है। इस नृत्य को आदिवासी सदियों से करते आ रहे हैं और अपनी इस परंपरा को संजोकर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। मीणा आदिवासी समाज अपनी पुरानी परंपरा पर गर्व महसूस करते हैं। यही वजह है कि होली के बाद गर्मी की आहट के साथ ही आदिवासी गैर के रंग में रम जाते हैं। मार्च महीने में आदिवासियों पर गैर का रंग सिर चढ़कर बोलेगा और आदिवासी इसी अंदाज में थिरकते रहेंगे। घुंघरू से नृत्य के रंग घोलते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से चंचल की रिपोर्ट।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर में दांडी यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह गांधी दर्शन यात्रा एक सप्ताह तक निकाली जाएगी। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। जगह जगह प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। सर्वधर्म का संदेश दिया जा रहा है। गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और गांधी पथ के संकल्प के साथ साथ सत्य अहिंसा की शपथ ली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।